देखिए रदरफोर्ड क्या बोले कि अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि परमाणु के चारों चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और इसका कहना था कि चक्कर लगाते लगाते जो इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे कोई भी चीज़ होता है, वो कहावत गांव में खेला है कि जब मान लो कोई व्यक्ति खड़ा रहता है, उसको चारों चाहे बैठा रहता है और उसको चारों ओर घूमेगा तो कहला मुझे दे के खून कहता है ना, तो वही कहता है कि जब प्रोटॉन के जब इलेक्ट्रॉन चारों जब चक्कर लगाता है तो इनका मानना है कि इलेक्ट्रॉन का जो ताकत होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा, अगर मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति का अगर बीपी लो हो जाए, आपको कहे बुआ रे 10 कदम दौड़ तक स्पीड में दौड़ जाएगा, 2 कदम दौड़ेगा मुंह के भरू लड़ जाएगा। तो वही बात इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या किया कि परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या चक्कर लगाते लगाते इसका जो एनर्जी होगा यानी पावर का ताकत का क्या धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया है। ये किनका कहना था, रदरफोर्ड का कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के चाहे कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसका पावर जो होता है घटते जाता है, ठीक है, और घटते जाएगा तो ऑटोमेटिक तो गिरबे करेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को खूब दौड़ा अब दौड़ते दौड़ते हाँफ जाएगा, अब हाँफेगा तो गिरबे करेगा। हाँ, तो इसी इलेक्ट्रॉन का कहना था कि इतना चक्कर लगाते लगाते जब चक्कर लगाएगा तो इसका पावर क्या होगा, घटेगा, और जब इसका पावर घटेगा तो ये परमाणु के जो नाभिक होता है ये में जाके ये गिर जाएगा। लेकिन गिरेगा तो क्या होगा, जो परमाणु में रहा होगा वो नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये रदरफोर्ड का कहना था। लेकिन ये रदरफोर्ड ये जो बात बोले कि इलेक्ट्रॉन गिरेगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा, ये गलत बात साबित हो गया। क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इसको गलत किसने कहा, तो नील्स बोर ने किया। किसने किया, नील्स बोर ने। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब काहे नहीं होगा, अब हम लोग देखते हैं नील्स बोर के बारे में कि उन्होंने क्या बताया। ठीक, निकाल दे। अगर आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां बता तो लिख लीजिएगा आप। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां अगर पूछा जाए तो लिखिएगा, तो अपना मन से बना दीजिए कि ऐसा इलेक्ट्रॉन नाचेगा, वृत्ताकार में कोई पता चलेगा तो उसका एनर्जी घटेगा। उनका कहना था कि उसका पावर घटेगा, और पावर घटेगा तो वो नाभिक में गिर जाएगा परमाणु के, और जब परमाणु के नाभिक में गिरेगा तो परमाणु नष्ट हो जाएगा। ये उनका कमी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये नील्स बोर का कहना था कि ऐसा नहीं होता, रियल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सब अपना ना, अगर मान लो दौड़ने के लिए कहेगा तो कोई अपना औकाते बस न दौड़ेगा, अगर औकात से तो गिरबे ना करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना औकाते भर नाचेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं नाचेगा। ये नील्स बोर का कहना था। लेकिन रदरफोर्ड का क्या कहना था कि अगर वो नाचेगा ना तो उसका एनर्जी घटेगा तो जाके परमाणु के अंदर गिर जाएगा। लेकिन ये गलत बात उनका साबित हो गया। लिखिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल। लिखिए, आप पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब एक बात ध्यान रखिए, कि रदरफोर्ड जो नियम दिए पूरे गलती हो गया। उनका भी कुछ नियम सही था, बस थोड़ा सा कुछ गलत हुआ, उसको सुधारने के लिए नील्स बोर ने अपना अथी किया। ठीक है, बाकी उनका भी कोई पूरा नियम गलती नहीं था रदरफोर्ड का। इनका लिखिएगा 1 नंबर दुआ है। 1 नंबर, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकता है।
इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकता है, उतना ही एक निश्चित कक्षा में घूमता है, चक्कर काटता है, लेकिन कहाँ एक निश्चित कक्षा में काटता है। ठीक है, न उसे बाहर काटता है न उसे भीतर काटता है, कहाँ काटता है एक निश्चित कक्षा में काटता है। तो जब निश्चित कक्षा में काटेगा तो न तो बाहर भागेगा और न ही अंदर आएगा, जहाँ रहेगा वही अपना चक्कर काटते रहेगा। जिन्हें देखिएगा, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की अलग अलग या विशेष कक्षा कहते हैं। वो एक गणित चक्कर काटेगा तो अपना सीने पर काटेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट दूसरा लिखिएगा इसका, जब इलेक्ट्रॉन इन विशेष कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा विकृत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट कि जब इलेक्ट्रॉन को लिखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है, बाहर से ऊर्जा दी जाती है, तो यह ऊर्जा ग्रहण करके त्वरित होता है तथा उच्च कक्षा में चला जाता है। लिखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को मुक्त करता है, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को मुक्त करता है या ऊर्जा में कमी आती है, तो इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में चला जाता है। परंतु जब तक इलेक्ट्रॉन को ना तो बाहर से ऊर्जा मिलती है, ना तो बाहर से ऊर्जा मिलती है, और न वह न ऊर्जा खाता है। तब तक इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गतिशील रहता है।
गतिशील रहता है, गतिशील रहता है तथा उसकी ऊर्जा उतने पे बनी रहती है, उतने पे बनी रहती है।